अपने सामने सनम को रोस्टरों पे बुला के सारे वकालतनामे साइन कराए हैं और क्या कहते हैं उन पे स्टैम्प कराई है अपनी कोर्ट की। ये इतने खौफजदा हैं, एक फोटो से एक वीडियो से इस कदर बुज़दिल लोग हैं। आज उन्होंने पाबंदी लगा दी कि उसका कोई फैमिली मेंबर एटीसी कोर्ट के प्रेमिसेस में भी नहीं आ सकता। इमोशनल हो जाऊंगी जब वो एंटर हुआ है और जो सनम उठ के उसकी तरफ गई है तो उसके लाइक सारे होंठ कांप रहे थे। दैट वाज वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर एवरीवन। खुद है एडवोकेट अंजुम हमीद साहिबा। आज सुबह इन्होंने मुलाकात की इंसदाद दहशतगर्दी खसूसी अदालत में सनम जावेद साहिबा से, तैयबा राजा और उसके अलावा आलिया हमजा से। आलिया हमजा NA 118 से जो है हमजा शहबाज के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ रही हैं और आज अहम एक काम ये हुआ कि इन्हीं की दरख्वास्त के ऊपर सनम जावेद की 6 माह बाद जो है अपने शौहर अतीक से मुलाकात करवाई गई। इनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं कि आज क्या गुफ्तगू हुई। सनम की 6 माह बाद जो है मुलाकात हुई है, तो वो आज कितनी खुश रही और क्या गुफ्तगू हुई है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम हारून, अस्सलाम वालेकुम वकास, क्या हाल है, कैसे हैं? मैडम आज आपकी मुलाकात हुई जी सनम से, पहले जी तो जी वो अहवाल बताएं, क्या अहवाल रहा। जी। सबसे पहले मेरे पहुंचने से पहले सनम वहाँ पहुंच चुकी हुई थी और कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठी हुई थी जज नवीद साहब की अदालत में। और उसके बाद हुआ ऐसे कि उसके जो वकालतनामे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जाना है ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उन्होंने जो सुप्रिटेंडेंट जेल है उसने उस पर तस्दीक की जो स्टैंप लगाते हैं वो लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके लिए बहुत परेशानी थी। उसके वालिद साहब भागे भागे गए, वो साले वकालतनामे लेके आए, जज साहब से बात की, फिर जज साहब ने उन्हें इजाज़त दी और अपने सामने सनम को रोस्टरों पे बुला के सारे वकालतनामे साइन कराए हैं और क्या कहते हैं उन पे स्टैम्प कराई है अपनी कोर्ट की। अब यह है कि वो इंशाल्लाह ताला एज सून एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अच्छा, तो आज सनम की मुलाकात भी अपने शौहर से, हाँ जी, वो अहवाल क्या था। हुआ ऐसे है कि आज सारे मर्द भी आए हुए थे जो कि सारे बख्शी खाने में थे और मैंने उसे बताया कि बख्शी खाने में बहुत सारे मर्द आए हैं, सनम बेटी क्या तुम्हारा शौहर भी आया? तो उसने कहा हाँ, अतीक भी आया हुआ है। तो उसने कहा, मैंने कहा कितना अर्सा हो गया मिले हुए? तो उसने कहा 6 महीने हो गए हैं। मैं फ़ौरन जज साहब उठ के अंदर गए हुए थे, आज वो काफ़ी उन्हें लाइक थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था, तो मैंने उनके रीडर को कहा कि जज साहब को रिक्वेस्ट करें कुछ सेकंड के लिए आ जाएं। खैर उनकी मेहरबानी, वो फ़ौरन आ गए। तो मैंने कहा सर आपका गला ख़राब है, बोले नहीं सर, मेरी रिक्वेस्ट सुन लें। 6 महीने हो गए हैं, अतीक रियाज नाम है इसके शौहर का, इसको मिले हुए और आज तक इसने उसकी शक्ल नहीं देखी, कोई बात नहीं। तो वो इस टाइम बख्शी खाने में है, तो इज़ इट पॉसिबल कि ये अपने शौहर से यहाँ मिल सके? उन्होंने फ़ौरन 2 बंदे अपने भेजे, उन्होंने कहा भी अतीक रियाज को लेके और मेरी बच्ची, मेरी सनम बेटी कोर्ट में बैठ के मिलेगी। तो अच्छा, मुलाकात में बातचीत क्या हुई। सनम 6 माह बाद मिल रही थी, को आंखें पुरनम थी। जब इट वॉज वेरी इमोशनल हारून, मैं बल्कि शायद बताते हुए भी इमोशनल हो जाऊंगी जब वो एंटर हुआ है और जो सनम उठ के उसकी तरफ गई है तो उसके लाइक सारे होंठ कांप रहे थे। दैट वाज वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर एवरीवन ना। तो क्या गुफ्तगू हुई सनम की अपने शौहर से मिलते हुए। बाकी उसने कहा कि तुमने एग्जाम्पल सेट कर दी है कि जिस तरह तुम मेरे साथ खड़े हुए हो और बेगुनाह मेरी वजह से तुम सजा भुगत रहे हो, 6 महीने हो गए हैं, मेरी तो फिर भी 5 केसेस में बेल हो गई है और तुम्हारी किसी एक केस में भी बेल नहीं हुई। अच्छा, इसके अलावा आज आलिया हमजा भी आई हुई थी। आलिया हमजा जो है वो NA 118 से हमजा शहबाज के मुखालिफ इलेक्शन लड़ रही हैं, तो उन पर उनसे क्या गुफ्तगू हुई। वो कितनी पुरुमीद नजर आई है इलेक्शन जीतने के मेरी लिए, बात सुने हारून, क्योंकि जब बल्ले का निशान तो ले लिया। मेरे गले लगी ना तो शी वाज सो इमोशनल कि वो शिवर कर रही थी। और उसके बाद उसने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ और मेरी कैंपेन कैसे चलेगी? तो मैंने कहा पूरी आवाम तुम्हारी कैंपेन चला रही है, तुम्हें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। दूसरा है उसके साथ हारून, मैं मेंशन कर दूं अगर आप इजाज़त दें, ज्यादती ये पिछली हेयरिंग पे मैं नहीं गई थी तो उसमें कहीं इनकी वैन से एक वीडियो बनी है जो कि अपलोड हो गई। ये इतने खौफजदा हैं, एक फोटो से एक वीडियो से इस कदर बुज़दिल लोग हैं। आज उन्होंने पाबंदी लगा दी कि उसका कोई फैमिली मेंबर एटीसी कोर्ट के प्रेमिसेस में भी नहीं आ सकता। ये कोई, मैं 1-1.5 घंटे मौजूद रही हूँ वहाँ पे, जज साहब की तरफ से भी इजाजत थी, लेकिन वो इतनी देर तड़पती रही वैन में बैठने तक तो शौहर से मुलाकात नहीं हुई। कि उसको अंदर आने, उन्होंने प्रेमिसेस में नहीं आने दिया। मुझे भेजा उसने, हर जगह मैंने अनाउंसमेंट की ऊंची ऊंची कि हमजा आलिया हमजा का शौहर हमजा जहाँ भी है सामने आए,
लेकिन वो ATC कोर्ट के अंदर ही नहीं अच्छा, आने दिया। इसके अलावा तैयबा राजा से भी मुलाकात हुई, वो क्या कहती हैं? जी तैयबा राजा बहुत हौसले में थी और उसको बिल्कुल भी नहीं है सीट मिली है नहीं मिली, टिकट मिली है नहीं मिली। उसने कहा हर कैंडिडेट के लिए मेरी दुआएं हैं और हर कैंडिडेट को मैं PTI को सपोर्ट करती हूँ। और हम एक और प्यारी बात की जिस पे वो इमोशनल हो गए कि हमारी जान भी कुर्बान है, ये सजा तो कोई सजा नहीं, हम अपने लीडर के लिए जान भी तो कुर्बान अभी कर सकते हैं। इनकी जो सनम की यहाँ पर जमानतें दायर हैं, उस पर क्या केस पे कार्रवाई हुई है आज? आज ही उन्होंने फिर लास्ट टाइम की तरह फिर कि जी हमारी अभी तैयारी नहीं, हमें टाइम दें, तो अब 27 को इनको दोबारा पेश करेंगे। 27 जनवरी की डेट हो गई है इसमें। ठीक। अच्छा, वो एक चीज़ और बताएं कि अब जो इलेक्शन का माहौल है तो उसमें ये जो कारकुन है इनको पोस्टल बैलेट की इजाज़त दी गई है वोट डालने की? तो पूछा आपने इनसे? बात सुने जी, अभी तो जो आपको माहौल नज़र आ रहा है उसमें तो सवाई पकड़ धकड़ के और कोई कुछ नहीं, बल्कि मैं आपकी वसातत से कहूँगी आज मैं कोई साल बाद IG साहब को मैसेज भी किया है और मैंने उससे रिक्वेस्ट किया है कि कोई खौफ खुदा करें, एक पार्टी को कितना विक्टिमाइज करना है। अब इलेक्शन करीब हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें, सारों को वोट कास्ट करने दें, सारों को कंपेन चलाने दें। एक तरफ ये है कि जो है फप्पे कुटनी, वो जिसको मैं नागन कहती हूँ, और वो लुदर साहब, लुदर शरीफ, और दूसरा बिलावल, वो सारे तो इस तरह बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, इन्हें तो एक कोई पार्टी मीटिंग भी नहीं करने दी जा रही। तो ये तो समझें ये क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है। ठीक हो गया। अंजुम हमीद साहिबा से हमारी बात हो रही थी, इनका ये कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो उनको नहीं मिल रही है। दूसरी बात ये है कि सनम की जो जमानत है उस पर आज कार्रवाई जो है वो मुलतवी कर दी गई, लेकिन आज उसके अपने शोहर से मुलाकात हुई, काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। इससे दीगर जो असीरी खवातीन है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि आज उनके अपने जो घर वाले उनसे भी मुलाकात हुई है। इससे मजीद जो अपडेट होगी दोबारा आपको बताएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद। थैंक यू।